अभी देखो स्टूडेंट, ये वाला जो पैसेज है, मतलब यहाँ से जितना भी जा रहा है, ये 2-3 जो पेज है, वहाँ पर क्या है कि ये जो हैरियट है, तो हैरियट कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है इसका। मतलब जनरली होती है कि अगर ओबेसिटी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो उसको ऑपरेशन करके हम फैट निकाल सकते हैं। बट एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है, बट ऑपरेशन उसका क्योरिंग कैसे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ है। और यहाँ पर दैट यू विल एन्जॉय द चैप्टर ऑल्सो, मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग, देखो इसके घर पे भी बहुत सारे डॉग्स थे। सर्च्ड अराउंड मी, आजू बाजू घूम गए। सर्च मतलब अराउंड, आजू बाजू घूम गए। ट्रेकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक विच मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग विद डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, उसको जैसे नीचे रखा तो एकदम मोशनलेस वो बैठ गया था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफिंग करना मतलब स्मेलिंग करना, फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। सबको क्या लगता है ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो एकदम मोशनलेस पड़ा रहा था, तो किसी को उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह कुछ आ नहीं रहा था और वो सब उसको इग्नोर कर रहे थे। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। कहाँ पर रखते हैं कि जहाँ पर वो जो डॉग्स अदर डॉग्स से देवर यूज टू स्लेप्ट एट दैट टाइम, उसको भी बाजू में एक बॉक्स जो था वार्म लूज बॉक्स, वहाँ पर उसको रखा। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, केप्ट एन ऑन आई मतलब क्या हुआ था, कंटिन्यूसली वॉचिंग, केयर करता था, मतलब लुक आफ्टर, केयरिंग करना। गिविंग हिम नो फूड, खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या दिया? फूड नहीं दिया स्टूडेंट, क्या दिया? प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings and on the third मतलब third day, दूसरे दिन उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और थर्ड डे क्या किया? He began to whimper when he heard the dogs in the yard. whimper मतलब क्या होता है? Make a series of low feeble sound expressive of fear and pair of अनहैप्पीनेस। यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो एक साउंड क्रिएट कर रहा था। सी विम्पर विच मीन्स अ साउंड, जैसे उसको डर लग रहा था, फियरनेस थी, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था इट इज़ कॉल्ड द विम्पर। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी trotted out which means ran at a moderate pace with a short step, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा था। ट्रॉटेड आउट मतलब एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो आगे चल रहा था। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो, जो कौन था? एक ग्रे हाउंड, मतलब यहाँ पर क्या था? एक ब्रीड ऑफ डॉग था। ग्रे हाउंड इट इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग, डॉग की जो प्रजाति होती है, बहुत सारे डॉग उसके घर में भी थे, तो जो एक नाम था ब्रीड ऑफ डॉग, यहाँ पर ग्रे हाउंड है वहाँ पर। एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ इज सरप्लस फैट। अभी यहाँ पर एग्जिट हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? उसको इंस्पेक्टिंग कर रहे हैं थोरली, फिर डॉग्स मूव हो जाते हैं इन टू द गार्डन, तो ट्रिकी क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहा है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, एग्जैक्टली होता क्या था कि यहाँ पर ट्रॉटिंग वर्ड ऑलरेडी दिया था कि वो कैसे कर रहा था, एकदम धीरे धीरे स्टेप लेके चल रहा था, तो वो चल रहा था, स्लीप हो रहा था, आगे वो रोलिंग कर रहा था, घूम मतलब गोल गोल रोलिंग करते करते जा रहा था उसके फैट के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट अ फीडिंग टाइम, देखो फीडिंग टाइम मतलब खाने का टाइम आ रहा है। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन वो भी यहाँ पर क्या है? नेम ऑफ अ डॉग है, ट्रिस्टन। स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मतलब जैसे होते हैं ना कि जब अगर गली के कुत्ते, स्ट्रीट के कुत्ते जैसे बिस्किट वगैरह डालते तो फटाक से आकर वो कैसे झपट लेते हैं, तो ये सारे डॉग्स वैसे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लिएबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील,
लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील मतलब क्या होता है कि दूसरों का भी खा जाना, फटाफट एक कंपटीशन होती थी कि किसका फटाफट फिनिश हो जाए, अगर इसका फर्स्ट फिनिश हो जाए तो दूसरे के बाउल के अंदर से हम खाना शुरू किए। यहाँ पर स्लॉप्ड का मतलब होता है कि जैसे ये बाउल होता है, बाउल के अंदर कुछ खाना होता है, तो जैसे वो खाने के टाइम वो क्या होता है कि बहुत सारा बाहर निकल भी जाता है। देखो यहाँ पर मीनिंग लिखा है, स्प्लिट ओवर द एज ऑफ द कंटेनर, मतलब जो कंटेनर की ये जो किनारी होती है तो बाहर से खाना भी निकलता है, स्लॉप्ड आउट हो जाता है, क्योंकि वो इतना स्पीडीली खाते हैं। सी हियर आर द डॉग्स, दिख रहा है ना यहाँ पर डॉग्स जो हैरियट है यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहा है। When they had finished, ट्रिकी टूक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, मतलब देख रहा था आजू बाजू, क्योंकि उसका अभी तक पेट नहीं भरा होगा तो वो दूसरे के बाउल के अंदर खाना देख रहा था। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, लिक कर रहा था, चाट रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इन। जॉस्टलिंग मतलब जैसे होता है ना पुश एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन, मतलब एक दूसरे को धक्का दे देकर खाना, मतलब एक एक्टिवनेस यहाँ पर दिख रही है कि ये अगले दिन क्या हुआ था, अगले दिन यहाँ पर ये जो उसने खाना दिया था तो एट द टाइम वो दूसरों के बाउल मतलब लिकिंग कर रहा था। तो यहाँ पर हैरियट को ये लग रहा है कि भाई उसका पेट अभी तक भरा नहीं है, तो वो दूसरे दिन क्या करता था, एक्स्ट्रा बाउल उससे रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये जो था ट्रिकी का इतना टमी अगले दिन नहीं भरा था, तो उसने नेक्स्ट दिन सेकेंड बाउल रखा। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सब लोग एक दूसरे को धक्का दे देकर वो खा रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, एकदम फास्ट उसका ग्रोथ हो रहा था। नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं दी रही थी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मतलब रफ और कन्फ्यूज स्ट्रगल, रफ और कन्फ्यूज स्ट्रगल मतलब दूसरे डॉग के साथ एकदम मिलजुल नहीं रहा था, मिक्सअप नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसको वो पम्फेरी के साथ अकेले रहने की हैबिट थी। He discovered the joys being bowled over, tramped the gang, gang मतलब क्या, किसके बात कर रहे हैं, डॉग्स की बात कर रहे हैं, पूरे पैक ऑफ डॉग की। An unlikely silky little object among the shaggy crew, शैगी क्रू मतलब क्या है, नाम है। क्रू मतलब यहाँ पर जो डॉग्स है, डॉग्स बहुत सारे इसलिए इसको क्रू भी बोलते हैं। और शैगी मतलब जो उसके फर होते हैं ना, बड़े बड़े फर वाले, तो वो ऐसे क्रू की बात है। फाइटिंग हाउस एट नाइट ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, मतलब यहाँ पर यही बता रहे कि ट्राइकी को ऐसा कोई उसकी लाइफ के अंदर ऐसा टाइम पहले कभी नहीं आया था कि जैसा अभी आ रहा है, कि जैसे वो सारे डॉग के साथ वो मिक्सअप होने की ट्राई कर रहा है, मतलब खेल रहा है, रनिंग कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हो क्या रहा है देखो। ऑल द वाइल मिस पम्फेरी होवर्ड एंक्सियसली, होवर्ड हो चुकी थी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मतलब उसको बहुत चिंता हो रही थी। इन द बैकग्राउंड रिंगिंग मतलब कॉल कर रही थी। अ डजन टाइम मतलब दिन के 12 टाइम उसको कॉल कर रही थी। डे फॉर अ लेटेस्ट बुलेटिन मतलब ये जो ट्रिकी के बारे में जो न्यूज़ आती है कि भाई ट्रिकी कैसा है, क्या कर रहा है, तो वो बार बार ही हैरियट को कॉल कर रही थी। आई डोस्ट मतलब अवॉइड कर रहा था। द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, मतलब यहाँ पर वो क्या क्वेश्चन कर रही है कि उसने वेदर या ठंडी या गर्मी के अकॉर्डिंगली कोट पहना है कि नहीं पहना है, उसका क्वेश्चन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेंसिंग रैपिडली। कन्वलेंसिंग मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यहाँ पर लिखा है कन्वलेंसिंग मतलब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। तो ये जो हैरियट है, हैरियट क्या हमेशा आंसर दे रहा था उसको कि भाई वो ठीक है, मतलब वो आउट ऑफ डेंजर है, तो इतना ही आंसर दे रहा था। बाकी के सारे जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे तो उसको वो अवॉइड कर रहा था। इट वॉज एनरिच ट्रिक्स ब्लड,
देखो यहाँ पर क्या होता है, इट वॉज टू एनरिच ट्रिक्स ब्लड, लंच बिकम सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर अ सेवरल, सॉरी स्टूडेंट ये पैराग्राफ रह गया है। द वर्ड कन्वेंसिंग मतलब होता है सीम टू डू समथिंग टू मिसेस प्रॉम्फेरी, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग, उसको क्या लगा कि ये आउट ऑफ डेंजर, मतलब उसको ये लगा कि जो ट्रिकी था, ट्रिकी को कोई बहुत बड़ी बीमारी थी और वो बहुत बड़ी बीमारी से वो बाहर निकल रहा है। तो वो क्या कर रही है, उसको लगता है कि अभी उसको तो रिकवरी फास्ट आनी चाहिए। तो रिकवरी फास्ट आने के लिए पम्फेरी क्या करती थी, देखो यहाँ पर, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। देखो टू बिल्ड ट्रिक स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ मतलब ताकत बढ़ाने के लिए वो कितने डजन यहाँ पर दिए हैं, 2 डजन एग्स, एक टाइम के अंदर 2 डजन एग देते थे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और ये क्या बोल रहा है, पार्टनर्स मतलब अलग अलग डॉग, और क्या बोल रहा था कि वो 2 डजन एग भेज रहे थे, उसके अंदर से हम सब खा लेते थे। क्यों? क्योंकि वो एट अ टाइम सिर्फ 2 eggs से सबको प्रोवाइड करता था। बट क्या हुआ फिर, व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, the possibilities of the situation began to dawn on the household। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने पहले एग्स भेजना शुरू किया, अभी एग के बाद वो क्या भेजना शुरू कर रही है, वाइन भेजना शुरू कर रही है। ये जो हैरियट है वो डक के लिए वाइन क्यों है, क्योंकि उसका जो ब्लड है, ब्लड एनरिच मतलब गुड, अच्छा करने के लिए वो वाइन भेज रही है। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glass of wine before a several during the meal। अभी इन लोगों के लिए क्या था कि ये जो वाइन है वो डॉग को तो नहीं दे रहे होगे, लेकिन थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या होता था कि हर एक जो जितने भी पर्सन वहाँ पर, सबको एक ओकेजन सेरेमोनियल एक लग रहा था, मतलब फीस्ट, मेजबानी जैसे लग रही थी कि हर रोज़ उन लोगों को नया नया खाना मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो पम्फेरी थी इतना सारा वहाँ से घर से खाना भेज रही थी, वाइन्स, एग्स, एंड यहाँ पर अभी आएगा ब्रांडी भी भेजेंगी। देखो वी कुड हार्डली बिलीव इन व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर ट्रिकी के पास क्या आने वाला है, ब्रांडी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रूल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली मतलब रिस्पेक्टफुल। सब यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो भी क्या कर रहा था कि जो डॉग ये ब्रांडी को थोड़ा बहुत ले रहा था, और वो थोड़ी बहुत नाइट एकदम क्या हो गई थी, मतलब एक इम्प्रूव हो रहा था। जो यहाँ पर ट्रिकी एक इम्प्रूव हो रहा था, वो एकदम शार्पन हो रहा था। वैसे जैसे मोशनलेस वो बैठा रहता था तो वैसा अभी नहीं हो रहा था, एक एंथुजियाज्म उसके अंदर क्रिएट हुआ था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, मतलब एक सेटिस्फेक्शन हुआ था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। देखो यहाँ पर सबको ये एकदम लग्जरियस लाइफ हो गई है सबकी, जो जितने भी वो हैरियट के साथ रह रहे हैं ना। ये पम्फेरी की पहले क्या भेजा,